हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही होगी, अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे। मैं देखना चाहती हूँ कि DF इस वक्त उनकी जर्नी कैसी चल रही है, उन्होंने सरेंडर किया ना किया, परमपिता परमात्मा की कितनी वो ब्लेसिंग ले रहे हैं। तो मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, यूनिवर्स मुझे सही गाइडेंस देना, ताकि मेरी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के काम आ सके, उनको राहत मिले उनकी लाइफ में। यही मेरा सोल पर्पज है, क्योंकि हमें छोटे लेवल से ही करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स हमारी प्रमोशन करते हैं, जैसे जैसे हम अपने ज्ञान को स्प्रेड करते हैं। हर एक इंसान पहले स्टेप से ही अपनी जर्नी शुरू करता है। तो मुझे गाइड करें, मुझे सही गाइडेंस दें। तो मैं 4 कार्ड DM के लिए लूँगी, 4 DF के लिए। तो प्लीज़ मेरी गाइडेंस किसी सोल के काम आए, यही मेरा सोल पर्पज है। चाहे एक सोल के ही काम आए, क्योंकि हमारी जर्नी ऐसी होती है, हमने नीडीनेस नहीं दिखानी होती। तो पहला कार्ड DM की तरफ है, द हाई प्रीस्टियस। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल। पकड़े रखना भाई, हिलना नहीं। हिलना जुलना DF का काम है, DM का नहीं। नाइट ऑफ कप्स, कप तो आ गया भाई, प्यार तो है। अब DF को देखते हैं। आज DF थोड़ी दुखी है। इमेच्योरिटी पहले DM की तरफ आती है। अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग। तो थोड़ी हैवी एनर्जी है आज, देखो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, पहले DM की एनर्जी बताती हूँ, फिर DM किस एनर्जी में है। तो यहाँ पर द हाई प्रीस्टिस, तो जिन DM ने मतलब अपने ऊपर काम कर लिया है, उन्होंने अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। तो लेकिन एक डोमिनेटेड नेचर के शो कर रहा है ये कार्ड। 2 नंबर का है। 2 नंबर वैसे मून का होता है। तो उनके अंदर बहुत अंधाधुंध सोच विचार चल रहा है इस जर्नी के बारे में। जिनको पता चल गया है वो आगे बढ़ गए हैं। रेड क्रॉस का निशान है यूनिवर्स की, कहीं ना कहीं से उनको हेल्प मिलती है। पीछे येलो कलर है, क्राउन है, अच्छी पोजीशन है। ये भी कुछ सिंबल के टाइप के पड़े हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में भी होते हैं ऐसे, स्पिरिचुअल ज्ञान के। तो लेकिन जहाँ पर ये कार्ड है थोड़ा डोमिनेटेड नेचर का है, क्योंकि DM आम तौर पे डिस्टॉर्टेड DM होते हैं। कई DF भी होती है, लेकिन DM बहुत कम होती है, DM ज़्यादातर होते हैं। तो ये कार्ड मतलब उस चीज़ को शो कर रहा है, डोमिनेटेड नेचर के। जो मुझे अच्छा लगता है वही सामने वाला करे, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। तो इसीलिए उनके कार्मिक के साथ भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। वो अपने DF को भी ऐसे ही समझते हैं। पहले पहले तो DF मान लेती है जिस जर्नी में, पहले पता नहीं चलता DF को हमारी क्या जर्नी है, कैसे चलना है। आस्ते आस्ते यूनिवर्स से कहीं ना कहीं से गाइडेंस देती है कि भाई ये आपकी जर्नी आप दोनों के मिलने की नहीं है, रोमांस की नहीं है, ये परमपिता परमात्मा से मिलने की है, मुक्ति की है, अपने कर्मा बैग खाली करने की है। जितनी देर आप दोनों के कर्मा बैग खाली नहीं होते, उतनी देर यूनिवर्स आपको एक नहीं होने देगी। तो DM को DF काफ़ी समझाती है कि यूनिवर्स को सरेंडर करो, हल्के हो जाओ, अपने दुख दर्द को दूर करो। लेकिन वो नहीं होता, क्योंकि दोनों का तरीका अलग होता है। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो इसीलिए तो आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। तो जो भी कुछ है उसमें स्टक हैं DM, चीज़ों को उन्होंने पकड़ कर रखा है। चाहे वो अपनी DF का प्यार है, चाहे उनकी मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में कोई भी बात है, आगे बढ़ना है, उसको भी उसने बांध रखा है एक जगह। तो उनकी जो 3D लाइफ है उसमें भी उनके जो काम धंधे हैं वो स्टक पड़े हैं। तो ऐसे स्टक सिचुएशन में नहीं रहना है। ये कार्ड देखो शो कर रहा है डोमिनेटेड नेचर को। तो मैं DM को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा, कि डोमिनेटेड नेचर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा आपकी।
ये नेचर बहुत बुरी नेचर होती है। आप अच्छे से एक जैसा गिव एंड टेक करके अपने डीएफ के साथ बिहेव करो और स्टक नहीं रहना, आपने मूवमेंट पे आओ, क्योंकि चलने का नाम ही फ्लो करके चलना ही ज़िंदगी होती है, फ्लो के साथ चलना, क्रियाशील होना। तो उन्होंने चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं, ऐसे कोई काम नहीं होगा आपका, ना आपकी सैडनेस दूर होगी, ना आपकी ज़िंदगी के दुख दर्द दूर होंगे, तो ना आप खुशियाँ पा सकोगे जो आप पाना चाहते हो। तो आगे है डेथ का कार्ड, जहाँ ये शो कर रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है। ये नई शुरुआत का कार्ड है। देखो घोड़े ने स्टेप उठा रखा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो के कुछ नई चीज़ें उनके पास आ रही है। तो देखा जाए तो ये कार्ड पॉजिटिव होता है। ये उनके कार्मिक पैटर्न भी हो सकते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, उनके कार्मिक रिलीज़ भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी कार्मिक होते हैं, पिछले जन्मों के बैग्स हम लेकर आते हैं वो भी खाली होते हैं। इसीलिए डेथ का मतलब होता है चीज़ें ख़त्म हो रही है, कुछ उन्होंने नए नए रिश्तों में जाते हैं वो भी ख़त्म होने के कगार पर होते हैं। तो डेथ का मतलब यही है, तो पुरानी चीज़ें ख़त्म होनी और नई चीज़ें शुरू होनी। कुल मिलाकर ये कार्ड अच्छा है। तो आगे नाइट ऑफ कप्स, तो वो अपने डीएफ के पास आना चाहते हैं, एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो पहले तो वो बहुत स्लो होते हैं, जैसे कछुआ नहीं होता, मतलब उनको ऐसे किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं भाई, चाहे सैड है, डिप्रेशन है, दुख, मतलब दुख में चले जाएंगे, डिप्रेशन झेल लेंगे, लेकिन एक्शन की कमी होती है। लेकिन जहाँ पर एक्शन लेने की तैयारी है, वो आने वाले हैं अपने डीएफ के पास नई शुरुआत करने के लिए। तो कुल मिलाकर डीएम की एनर्जी आज ज़्यादा हैवी नहीं है, ठीक है, थोड़े मतलब ईगोइस्टिक तो होते ही हैं, कोई बात नहीं। तो डीएफ की तरफ है 3 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर जो नई डीएफ है, नई वेकन हुई है, उनको पता चल गया है कि हमारी जो जर्नी है, हर एक का अलग अलग टाइम होता है, किसी को जल्दी पता चल जाता है। तो लकीली मैं परमात्मा का, यूनिवर्स का शुक्र करती हूँ कि मुझे 3.5-4 महीने के बाद ही पता चल गया था कि मेरी जर्नी है, मैंने इस पर चलना है। कई लोगों को सालों लग जाते हैं, वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो वो कहीं ना कहीं से ज्ञान ले रही है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने कैसे चलना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमें डिवाइन टाइम पे इस जर्नी में डाला जाता है, जो हम कॉन्टैक्ट करके आए हैं। उसके बाद डिवाइन की ही जिम्मेवारी होती है टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस देनी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस गाइडेंस को हम कैसे, कितना जल्दी फॉलो करते हैं। कई डीएफ बहुत लेट फॉलो करती है, कई जल्दी कर लेती है, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त कर रही है, अच्छी बात है। ये नई वेकन सोल का है। ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर कई डीएफ ने अपनी ऐसी हालत कर रही है, वो सेल्फ लव में नहीं जा रही। देखो उसने अपनी बॉडी की कितनी बुरी हालत कर रखी है। क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अगर हमारी बॉडी सही रहेगी तभी हम अपनी जो भी है अपनी जीवन यात्रा, स्पिरिचुअल लाइफ, लव लाइफ और 3D लाइफ अच्छे से चला सकेंगे, निभा सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। जब हमारा शरीर ही ऐसा होगा कि जहाँ देखो जगह जगह से इंसान जख्मी है, पट्टियाँ बांध रखी है, चाहे वो उसके अंदर के विचार हों, चाहे उसकी बॉडी का जी हो, हमने ऐसे नहीं रहना। यूनिवर्स खुश नहीं होती ऐसे रहने पर। इसीलिए यूनिवर्स ने हमें इस जर्नी में डाला होता है कि आप किसी से भी कोई चीज़, किसी से मतलब ये उम्मीद ना करो कि कोई मुझे ये चीज़ देगा। आपके डीएम से भी आपको इन चीज़ों को नहीं उम्मीद रखनी कि वो हमें प्यार देगा या कोई चीज़ मिलेगी, क्योंकि वो तो इंसान खुद खाली होता है। हमारी जन्मों जन्मों की प्यास होती है। इस जन्म में उसके साथ किसी ने प्यार नहीं किया होता, पिछले जन्म वो भी खाली है, खाली कपली बैठा है, तो आपको प्यार क्या देगा? वो तो आप खुद प्यार की भीख जगह जगह मांगने वाली हालत हो जाती है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं चलता कि प्यार हमारे अंदर ही है। तो आस्ते आस्ते यूनिवर्स समझा देती है जहाँ पर। इसीलिए मैं थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ साथ साथ में कि आपको सेल्फ लव में जाना है, जो नई एक डीएफ है। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर देखो, इधर डीएम नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार का कपल ये बैठे हैं, इधर डीएफ नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन ये जो डीएफ है, इधर डीएम है, ये वो हैं जिनको काफ़ी अपनी जर्नी के बारे में पता चल गया है, उन्होंने अपने ऊपर वर्क कर लिया है, कर्म बैग्स खाली कर लिए हैं, वो इस अच्छी पोजीशन में है। तो एक सेनापति की तरह है। लेकिन जो डीएफ है ये मैच्योर है। इसने देखो जो पेंटिकल भी पकड़ा हुआ है, कितनी बेध्यानी से पकड़ा है, वो गिर भी सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा हर एक कार्ड पर गाइडेंस देती हूँ कि आपको अगर आप आगे चलना चाहते हो, चाहे अपनी 3D लाइफ है, चाहे लव लाइफ है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें ध्यान रखो, ध्यान से चलो।
तो आगे है द हर्मिट। हर्मिट का कार्ड सैडनेस का होता है, डिप्रेशन का होता है, उदासी का होता है। तो इसमें लेकिन ये कार्ड 9 नंबर होता है। 9 नंबर का मतलब होता है कि आपका एक सर्कल पूरा हो चुका है और नया सर्कल शुरू होने वाला है। शुरू कौन सा होने वाला है? क्योंकि जब हम उदास होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेलापन हमें अच्छा लगता है, तो हम अपने आप के बारे में सोचने लग जाते हैं। यही हमारी जर्नी की शुरुआत होती है। इंसान जब अंतर्मुखी होता है, अपने अंदर की तरफ झांकता है, तो अंदर में बैठा हुआ परमपिता परमात्मा से मिलता है, तो उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है। उसके हाथ में एक लैंप है। ये जो नई वेकन है ना, आज नई जो है डीएफ, उनकी ज़्यादा एनर्जी पिक की है मैंने। कहीं से गाइडेंस ले रही है, अपने आप को सेल्फ लव में नहीं ले जा रही, तो इमेच्योरिटी है थोड़ी। ये सब नई जो न्यू वेकन है ना, उनका है। तो जो आगे थोड़ी निकल चुकी है वो इसको पार कर चुकी है, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारी ये जर्नी ही ज्ञान प्राप्त की है। तो आगे है कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। ये कार्ड था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 4 नंबर राहु का होता है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इस जर्नी में होता है, पहले डीएफ के साथ होता है, बाद में डीएम के साथ। लेकिन एक बात अच्छी है, उनकी रातों की नींद चाहे नहीं आती, उन्होंने दोनों हाथों को जोड़ रखा है। इंसान दोनों हाथों को कब जोड़ता है? जब हद से ज़्यादा दर्द में होता है, तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन है। तो आगे है स्ट्रेंथ। तो डीएफ थोड़ी जो आगे बढ़ गई हैं, जो उनकी एनर्जी है, उन्होंने अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर ली है, वो अपने आप को बैलेंस कर लिया है उन्होंने। जिनको 3-4 साल हो गए अपने ऊपर काम करते हुए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका डीएम आए या ना आए, ब्लॉक किया अनब्लॉक किया, क्योंकि आस्ते आस्ते वो अंदर से भर जाती है। उनको जो बाहर से लव ढूंढती थी, हेल्प ढूंढती, वो अपने अंदर से ही मिल जाती है, क्योंकि हमारे शिव शक्ति अंदर में ही होते हैं। इसीलिए हमें अंतर्मुखी होने को बोला जाता है। परमात्मा हमें इस जर्नी में सबसे बड़ी चीज़ यही समझा रहा है कि जो कुछ आप बाहर दुनिया से पाना चाहते हो, बाहर आपको कोई नहीं देगा। गुरबानी में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मन जीते जग जीत। अगर हम अपना मन जीत लेते हैं तो हम अंदर से खुश रहने लग जाते हैं, हमें शांति मिलने लग जाती है। बाहर के जो आपके आसपास के लोग हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, उनका आपके ऊपर असर नहीं पड़ता। इवन डीएम का भी कोई असर नहीं पड़ता। हाँ देखो, हम एक दूसरे को भूल तो सकते नहीं, ना डीएम भूल सकते हैं ना डीएम भूल सकती है, क्योंकि हमें एक ही सोल के 2 पार्ट होते हैं। लेकिन हमें इस दुनिया में 3D लाइफ में रहकर परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता मिल जाता है, मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। तो इसलिए ये बात बहुत अच्छी है मेरे को। इसलिए ये जर्नी बहुत प्यारी लगती है कि इस लोक में रहकर हम परलोक के लोगों से जुड़ जाते हैं। हमें एंजल दे दिए जाते हैं। एंजल हमारी हीलिंग करने आते हैं रात को, तो एक खुशबू सी फैला जाते हैं, हमें फ़ेदर मिलते हैं, हमें यूनिवर्स अलग अलग तरह की निशानियाँ देती है। तो कितनी प्यारी लाइफ है। देखो, बजाय डीएम के पीछे भागने के, आप इस जर्नी पर जितना आप ध्यान दोगे, आपके डीएम कहीं नहीं जाएंगे। वो आपकी सोल का पार्ट है। उसने घूम फिर कर अपने जो भी उसने कर्मा बैग्स खाली करने हैं, दुख दर्द सहना है, सहकर अपने पास ही, आपके पास ही आएगा। क्योंकि दुनिया में कोई और एक, हमें दोनों में से कोई और तीसरा इंसान हील नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक ही सोल के 2 पार्ट हैं। एक दूसरे को हम हीलिंग देते हैं। पहले डीएफ को हीलिंग चाहिए होती है, उसके बाद जो अपने ऊपर वर्क करती है, मेडिटेशन करती है, इनर वर्क करती है, सेल्फ लव में जाती है, आसपास के लोगों के साथ अनकृष्ण लव में चली है, तो पूरी प्रकृति को वो प्यार करने लगती है, तो वो अच्छी पोजीशन हासिल कर लेती है। उसके पीछे पीछे डीएम भी आते हैं। कुछ टाइम लगता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि डीएम के पीछे नहीं भागना है, बहुत मुश्किल। ये इतना स्पिरिचुअल लव इतना हाई लेवल का होता है, हमें मतलब बहुत मुश्किल लगता है, दर्द सहना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, दर्द के बाद हमें यूनिवर्स गिफ्ट भी देते हैं जब हम कोई स्टूडेंट अच्छा काम करते हैं। तो इसीलिए आपने पास होना है यूनिवर्स के इस इम्तिहान में। तो इतनी सी साथ साथ में मैंने गाइडेंस दे दी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्यारी सी एनर्जी देने